कभी कभी मैच हारने की शुरुआत पहली गेंद से नहीं बल्कि टॉस जीतने के बाद लिए गए एक फैसले से होती है। और आज कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जिस पिच पर हर क्रिकेट एक्सपर्ट पहले बल्लेबाजी करने की सलाह दे रहा था, जहां धूप खिली हुई थी, मौसम बिल्कुल साफ था, गेंद आराम से बल्ले पर आ रही थी और 200 से ऊपर का स्कोर बनता हुआ दिखाई दे रहा था। उसी पिच पर भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया। यही फैसला मैच का सबसे बड़ा चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि पहले टी20 में भी भारत ने पहले बल्लेबाजी की थी, दूसरे टी20 में भी पहले बल्लेबाजी की थी, और आज ऐसा लगा जैसे टीम मैनेजमेंट किसी नए प्रयोग के मूड में थी। शायद विरोधी टीम को चेस करते हुए परखना चाहती थी, या फिर पिछले मैचों के दबाव में यह फैसला लिया गया। लेकिन सच यही है कि हालात को देखते हुए पहले बल्लेबाजी करना ज्यादा समझदारी भरा फैसला माना जा रहा था। ऐसे में श्रेयस अय्यर के इस निर्णय पर सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। इंग्लैंड की तरफ से मैदान में उतरे फिल साल्ट और जोस बटलर, दोनों ने शुरुआत तो संभल कर की, लेकिन कुछ ही गेंदों बाद गियर बदल दिया। खासतौर पर जोस बटलर ने आते ही भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने मैदान के चारों तरफ शानदार शॉट लगाए और पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया। दूसरी तरफ फिल साल्ट शुरुआत में थोड़े शांत नजर आई। ऐसा लग रहा था कि वो पहले पिच को समझना चाहते हैं और उसके बाद अपने हाथ खोलेंगे। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच 43 रनों की बेहतरीन साझेदारी हो गई। भारतीय गेंदबाज विकेट की तलाश में लगातार मेहनत कर रहे थे, लेकिन शुरुआती सफलता मिलने का नाम नहीं ले रही थी। हालांकि आखिरकार भारत को पहली बड़ी कामयाबी मिली। 44 रन के स्कोर पर जोस बटलर 21 गेंदों में 36 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन जिस अंदाजन में उन्होंने बल्लेबाजी की, उससे साफ लग रहा था कि इंग्लैंड आज 200 से भी बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है। इसके बाद कप्तान हैरी ब्रूक बल्लेबाजी करने आए। उन्होंने भी शुरुआत अच्छी की और कुछ आकर्षक शॉट लगाए। ऐसा लग रहा था कि वो फिल साल्ट के साथ मिलकर पारी को और बड़ा करेंगे, लेकिन भारतीय टीम ने शानदार वापसी की। 71 रन के स्कोर पर हैरी ब्रूक 12 गेंदों में 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यह विकेट भारत के लिए बेहद अहम था, क्योंकि इंग्लैंड का कप्तान तेजी से रन बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ फिल साल्ट अब पूरी तरह से सेट हो चुके थे। शुरुआत में शांत दिखने वाला उनका बल्ला अब आग उगलने लगा था। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर लगातार हमला बोलना शुरू कर दिया। तेज गेंदबाजों हो या स्पिनर, फिल साल्ट किसी को भी नहीं छोड़ रहे थे। उनकी टाइमिंग शानदार थी और स्ट्रोक्स में जबरदस्त आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। हालांकि यहां भारतीय टीम की फील्डिंग भी सवालों के घेरे में रही। आसान कैच छोड़ दिए गए, कई मौकों पर खराब मिसफील्डिंग देखने को मिली और कुछ ऐसे चौके भी निकल गए जिन्हें रोका जा सकता था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसी फील्डिंग किसी भी टीम को भारी पड़ सकती है। फिल साल्ट जैसे खतरनाक बल्लेबाज को अगर अतिरिक्त मौके मिल जाएं, तो वो उसका पूरा फायदा उठाता है, और आज भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इसके बावजूद भारतीय टीम ने एक समय शानदार वापसी करते हुए मुकाबले में खुद को वापस ला खड़ा किया। 111 रन के स्कोर पर दूसरे मैच के हीरो जेकब बैथल सिर्फ 9 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो गए, और इसी स्कोर पर भारत को एक और बड़ी सफलता मिली। टॉम बेंटन पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर हर्षित राणा ने मुकाबले का रुख बदलने की कोशिश की, और ऐसा लगने लगा कि भारत अब इंग्लैंड को बड़े स्कोर तक नहीं पहुंचने देगा। लेकिन दूसरी तरफ फिल साल्ट का इरादा कुछ और ही था। उन्होंने एक छोर मजबूती से संभाले रखा और भारतीय गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। जिस भी गेंदबाज ने थोड़ी सी भी गलती की, फिल साल्ट ने उसे बाउंड्री के पार पहुंचाने में कोई देर नहीं लगाई। उन्होंने बेहद आक्रामक लेकिन समझदारी भरी बल्लेबाजी की और आखिरकार 44 गेंदों में शानदार 70 रन बनाकर आउट हुए। उस समय इंग्लैंड का स्कोर 158 रन था और भारत को 5वीं सफलता मिली। फिल साल्ट के आउट होने के बाद विल जैक्स ने भी छोटी लेकिन बेहद उपयोगी पारी खेली। सिर्फ 7 गेंदों में 14 रन बनाकर उन्होंने आखिरी ओवरों में इंग्लैंड की रनगति को बनाए रखा। उनका विकेट 193 रन के स्कोर पर गिरा, लेकिन तब तक इंग्लैंड वो काम कर चुका था जिसके लिए उसने शुरुआत से आक्रामक रवैया अपनाया था। 20 ओवर पूरे होने के बाद इंग्लैंड ने 7 विकेट खोकर 208 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। बल्लेबाजों के लिए मददगार इस पिच पर यह स्कोर निश्चित रूप से मजबूत था, लेकिन भारतीय बल्लेबाजी लाइनअप के सामने अब एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी। 209 रन का पीछा करना आसान बिल्कुल नहीं होने वाला था। अगर भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन की बात करें तो मिश्रित तस्वीर देखने को मिली। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवरों में 36 रन दिए। शुरुआत में उन्होंने अच्छी लाइन रखने की कोशिश की, लेकिन लगातार दबाव नहीं बना सके।
हर्षित राणा ने एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर भारत को मैच में वापस जरूर लाया, लेकिन कुल मिलाकर वो भी महंगे साबित हुए और कई मौकों पर उनकी गेंदबाजी में निरंतरता की कमी दिखाई दी। अक्षर पटेल का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। उन्होंने अपने 4 ओवरों में 49 रन खर्च किए और इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने उनके खिलाफ खुलकर रन बटोरे। वहीं अगर किसी गेंदबाज ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया तो वह थे प्रिंस यादव। उन्होंने 4 ओवरों में सिर्फ 30 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए और मुश्किल परिस्थितियों में भारत के सबसे प्रभावी गेंदबाज साबित हुए। अब सारी निगाहें भारतीय ओपनिंग जोड़ी अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी पर टिक चुकी थी। सामने 202 रनों का मुश्किल लक्ष्य था। पिच अब भी बल्लेबाजी के लिए शानदार थी। गेंद अच्छी तरह बल्ले पर आ रही थी और आउटफील्ड भी तेज थी, यानी बहाने बनाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर भारत को इस मुकाबले में बने रहना था तो शुरुआत मजबूत करनी ही पड़ती, खासकर इसलिए क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में इस बल्लेबाजी क्रम से बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही थी। मैदान पर उतरे अभिषेक शर्मा और युवा वैभव सूर्यवंशी, दोनों पर करोड़ों भारतीय फैंस की नजरें थीं। उम्मीद यही थी कि दोनों पावर प्ले का पूरा फायदा उठाएंगे और इंग्लैंड के गेंदबाजों पर शुरुआती दबाव बनाएंगे। शुरुआत भी बुरी नहीं रही। दोनों ने कुछ अच्छे शॉट लगाए और ऐसा लगा कि भारत सकारात्मक इरादे के साथ लक्ष्य का पीछा कर रहा है। लेकिन क्रिकेट में सिर्फ अच्छी शुरुआत काफी नहीं होती, उसे बड़ी पारी में बदलना पड़ता है और यही भारत फिर चूक गया। 23 रन के स्कोर पर भारत को पहला बड़ा झटका लगा। अभिषेक शर्मा सिर्फ 7 गेंदों पर 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जिस खिलाड़ी से तेज और प्रभावशाली शुरुआत की उम्मीद थी, वो एक बार फिर अपनी पारी को लंबा नहीं खींच सके। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सिर्फ कुछ आकर्षक शॉट खेल देना काफी नहीं होता, जिम्मेदारी निभानी भी पड़ती है। ऐसे मौकों पर टीम को अपने अनुभवी बल्लेबाजों से बड़ी पारी चाहिए होती है, लेकिन अभिषेक शर्मा एक बार फिर उस भरोसे पर पूरी तरह खरे नहीं उतर सके। इसके बाद ईशान किशन क्रीज पर आए। उनसे उम्मीद थी कि वो वैभव सूर्यवंशी के साथ साझेदारी बनाकर भारत की पारी को संभालेंगे। दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने 2 शानदार छक्के लगाए और कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि युवा बल्लेबाज दबाव से बिल्कुल नहीं घबराया है। लेकिन यही वो गलती थी जिसने भारत को मुश्किल में डाल दिया। वैभव ने शुरुआत तो शानदार की, लेकिन अपनी पारी को समझदारी से आगे नहीं बढ़ा सके। सिर्फ 5 गेंदों पर 13 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। बड़े शॉट लगाने की क्षमता होना अच्छी बात है, लेकिन मैच जिताने वाले बल्लेबाज वही होते हैं जो परिस्थितियों को पढ़ते हैं और अपनी विकेट की कीमत समझते हैं। वैभव ने अपने टैलेंट की झलक तो दिखाई, लेकिन जिम्मेदारी निभाने का मौका गंवा दिया। 29 रन के स्कोर पर भारत का दूसरा विकेट गिर चुका था और इंग्लैंड पूरी तरह मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत करने लगा था। अब कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर आए। ऐसे समय पर कप्तान से उम्मीद होती है कि वह पारी को संभालेगा, ड्रेसिंग रूम को भरोसा देगा और मुश्किल परिस्थितियों में उदाहरण पेश करेगा। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। श्रेयस अय्यर सिर्फ 4 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो गए। जिस कप्तान के फैसले पर पहले ही टॉस के समय सवाल उठ रहे थे, वो बल्ले से भी अपनी टीम के लिए कोई खास योगदान नहीं दे सके। बड़े मुकाबलों में कप्तान की भूमिका सिर्फ रणनीति बनाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि सबसे आगे खड़े होकर लड़ने की भी होती है। आज श्रेयस अय्यर दोनों ही मोर्चों पर संघर्ष करते दिखाई दिए। उधर ईशान किशन भी ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके। उन्होंने 9 गेंदों पर 13 रन बनाए, लेकिन एक बार फिर अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए। भारत की सबसे बड़ी समस्या यही रही कि कोई भी बल्लेबाज परिस्थितियों के अनुसार बल्लेबाजी करने का धैर्य नहीं दिखा सका। हर खिलाड़ी कुछ रन बनाकर आउट होता गया और टीम लगातार दबाव में फंसती चली गई। देखते ही देखते भारत का स्कोर 41 रन पर 4 विकेट हो चुका था। मुकाबला अब लगभग पूरी तरह इंग्लैंड की गिरफ्त में जा चुका था। जिस बल्लेबाजी क्रम पर मैच जिताने की जिम्मेदारी थी, वही बल्लेबाजी क्रम पूरी तरह बिखर चुका था। इसके बाद अक्षर पटेल से उम्मीद थी कि वो कुछ बड़े शॉट लगाकर रन गति बनाए रखेंगे। उन्होंने आते ही 4 गेंदों पर 10 रन बनाए और इरादे भी सकारात्मक दिखाई दिए। लेकिन एक बार फिर वही कहानी दोहराई गई। अच्छी शुरुआत, लेकिन बेहद छोटी पारी। 52 रन के स्कोर पर भारत का 5वां विकेट भी गिर गया और सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि पावर प्ले खत्म होने से पहले ही भारत अपनी आधी टीम गंवा चुका था। यह सिर्फ खराब बल्लेबाजी नहीं थी, बल्कि मैच की परिस्थितियों को सही ढंग से न समझ पाने की भी मिसाल थी। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते समय आक्रामक खेलना जरूरी होता है, लेकिन लापरवाही और आक्रामकता में बहुत बड़ा अंतर होता है। भारतीय बल्लेबाज आज कई मौकों पर गैर संजीदा नजर आए।
ऐसा लगा जैसे हर बल्लेबाज अकेले ही मैच खत्म करने की जल्दी में था। किसी ने साझेदारी बनाने की कोशिश नहीं की, किसी ने विकेट बचाकर पारी बनाने की जिम्मेदारी नहीं ली। यही वजह रही कि भारत शुरुआत में ही मुकाबले से लगभग बाहर होता चला गया। अगर इंग्लैंड की गेंदबाजी की बात करें तो उसका पूरा श्रेय उनके गेंदबाजों को जाता है, जिन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। जोफ्रा आर्चर आज भारत के लिए किसी बुरे सपने से कम साबित नहीं हुए। उनकी रफ्तार, लाइन और लेंथ तीनों शानदार थी। उन्होंने अपने शुरुआती 3 ओवरों में 29 रन देकर 3 बड़े विकेट झटके और भारत की बल्लेबाजी की रीढ़ ही तोड़ दी। हर स्पेल में वो लगातार दबाव बनाते रहे और भारतीय बल्लेबाज उनके सामने पूरी तरह असहज दिखाई दिए। दूसरी तरफ टोंग ने भी आर्चर का शानदार साथ निभाया। उन्होंने सिर्फ 2 ओवरों में 23 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। उन्होंने सही समय पर विकेट लेकर भारत को किसी भी तरह की वापसी का मौका नहीं दिया। वहीं विल जैक्स ने भले शुरुआती ओवर में विकेट नहीं लिया, लेकिन उनकी कसी हुई गेंदबाजी ने भारत पर दबाव और बढ़ा दिया। उन्होंने अपने पहले ओवर में सिर्फ 2 रन दिए और रन गति को पूरी तरह रोक दिया। यही दबाव बाद में भारतीय बल्लेबाजों की गलतियों की सबसे बड़ी वजह बना। एक तरफ इंग्लैंड के गेंदबाज अनुशासन के साथ अपनी योजनाओं पर अमल कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ भारतीय बल्लेबाजी बिना स्पष्ट योजना के शॉट खेलते दिखाई दिए। यही दोनों टीमों के बीच सबसे बड़ा अंतर साबित हुआ। इंग्लैंड ने अपनी क्रिकेट कहीं ज्यादा परिपक्वता और धैर्य के साथ खेली, जबकि भारत की बल्लेबाजी जल्दबाजी, गलत फैसलों और गैर जिम्मेदाराना शॉट चयन की वजह से पूरी तरह बिखरती नजर आई। भारत की बल्लेबाजी अब पूरी तरह लड़खड़ा चुकी थी। शुरुआती झटकों के बाद उम्मीद थी कि मिडिल ऑर्डर टीम को संभालेगा, साझेदारी बनाएगा और मुकाबले में वापसी की कोशिश करेगा, लेकिन जो आगे देखने को मिला उसने भारतीय फैंस को पूरी तरह निराश कर दिया। अब सारी जिम्मेदारी तिलक वर्मा के कंधों पर आ गई थी। उनसे उम्मीद थी कि वो एक छोर संभालकर बल्लेबाजी करेंगे, विकेट पर समय बिताएंगे और धीरे धीरे भारत को मुकाबले में वापस लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज उनका बल्ला भी पूरी तरह खामोश रहा। तिलक वर्मा 11 गेंदों पर सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जिस खिलाड़ी को भारत के सबसे भरोसेमंद युवा बल्लेबाजी कड़ी माना जाता है, वो भी इस दबाव को झेल नहीं पाए। उनका आउट होना यह साफ बता रहा था कि भारतीय बल्लेबाज मानसिक रूप से भी इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने पूरी तरह दबाव में आ चुके थे। इसके बाद शिवम दुबे मैदान पर आए। बड़े शॉट लगाने की उनकी क्षमता किसी से छिपी नहीं है और ऐसे मुश्किल समय में उनसे तेज रन बनाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन आज उनका दिन भी बिल्कुल नहीं था। वह सिर्फ 4 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हो गए। ये 2 रन बनाकर आउट हो गए। सिर्फ एक विकेट नहीं था, बल्कि भारत की बची खुची उम्मीदों पर भी लगभग आखिरी चोट थी। जिस बल्लेबाज से मैच पलटने की उम्मीद थी, वह भी बिना किसी प्रभाव के वापस लौट गया। अब निचला क्रम मैदान में था, लेकिन वहां भी हालात बदलने वाले नहीं थे। अर्शदीप सिंह ने जरूर संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन वो भी सिर्फ 4 गेंदों पर 4 रन बनाकर चलते बने। दूसरी तरफ हर्षित राणा ने कुछ देर विकेट पर टिकने की कोशिश जरूर की, लेकिन वो भी 13 गेंदों पर सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए। अब यह मुकाबला सिर्फ औपचारिकता बन चुका था। सबसे ज्यादा निराश करने वाली बात सिर्फ हार नहीं थी, बल्कि हार का तरीका था। भारतीय टीम के बड़े बड़े नाम, जिनसे करोड़ों फैंस को उम्मीदें थी, आज पूरी तरह बेबस दिखाई दी। किसी बल्लेबाज ने जिम्मेदारी नहीं ली, किसी ने परिस्थितियों के हिसाब से अपनी पारी नहीं बनाई और किसी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को लंबी चुनौती देने की कोशिश तक नहीं की। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि एक मजबूत बल्लेबाजी क्रम इतने कम स्कोर पर पूरी तरह बिखर जाए। आखिरकार भारतीय टीम सिर्फ 76 रन पर सिमट गई। एक ऐसी बल्लेबाजी जिस पर मैच जीतने की जिम्मेदारी थी, वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। यह सिर्फ एक हार नहीं थी, बल्कि भारतीय टीम के लिए आत्ममंथन करने वाला दिन था। बल्लेबाजी, शॉट चयन, मानसिकता और मैच की परिस्थितियों को समझने हर विभाग में भारत इंग्लैंड से काफी पीछे दिखाई दिया। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम इस जीत की पूरी हकदार रही। उनके गेंदबाजों ने शुरुआत से लेकर आखिरी विकेट तक भारतीय बल्लेबाजों को एक पल के लिए भी खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। जोफ्रा आर्चर ने अपनी रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ से भारत के टॉप ऑर्डर की कमर तोड़ दी। टोंग ने सही समय पर विकेट निकालकर दबाव को लगातार बढ़ाया, जबकि विल जैक्स ने अपनी कसी हुई गेंदबाजी से रन बनाने के सभी रास्ते बंद कर दिए। यही वजह रही कि भारतीय बल्लेबाज लगातार गलत शॉट खेलने पर मजबूर होते गए। यह इंग्लैंड की सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि हर विभाग में पूरी तरह से दिखाई गई बादशाहत थी। बल्लेबाजी में उन्होंने 200 से ऊपर का मजबूत स्कोर बनाया। गेंदबाजी में भारत को 76 रन पर समेट दिया
और फील्डिंग में भी एक भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। दूसरी तरफ भारत को इस मुकाबले से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि अगर यही गैर जिम्मेदाराना रवैया और यही बल्लेबाजी जारी रही तो इस सीरीज में वापसी करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा।